दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम से हैं, बट ये टॉपिक आपके सिलेबस में है रिड्यूसिबल टू नॉन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट। इसके पहले वाले लेक्चर्स में दोस्तों हमने एग्जैक्ट का टॉपिक देखा था, आज हम ये देखेंगे और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में दोस्तों कंफर्म क्वेश्चन आता है, तो प्लीज ये अच्छे से आप देखो और यहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर टोटल 4 रूल्स हैं। एक्चुअली बोला जाए तो और भी रूल्स है, बट ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, अब देखो रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है दोस्तों कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन होमोजीनियस दिया हो, होमोजीनियस मतलब जैसे ये एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे देखो वाई है स्क्वायर है और यहाँ पे समझो एक्स वाई है और समझो मैं इसको ना रेस टू 4 ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3 और 3, हाँ, और ये dx है और समथिंग यहाँ पे है दोस्तों x रेस टू 6 प्लस ये y रेस टू 6 और dy एंड विच इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन देखने के बाद आपको ये चेक करना है कि देखो सबसे पहले तो आपको जो प्रीवियस आपका मेथड था वो आपको फॉलो करना है। ये सर प्रीवियस मेथड कौन सा फॉलो करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रखते हैं। हम m का वैल्यू निकालते हैं और n का वैल्यू निकालते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में बताया। फिर हम डेल m बाय डेल वाई निकालते हैं और यहाँ पे डेल n बाय डेल x निकालते हैं। अगर ये दोनों का आंसर सेम आ गया, अगर ये दोनों का आंसर सेम आ गया तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है दोस्तों, एग्जैक्ट। और फिर हम डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन यूज करते थे, याद है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एंड विच इज इक्वल टू सी। तो ये आपका प्रीवियस लेक्चर का पार्ट है, बट यहाँ से अब चेंजेस हो जाएगा। यहाँ से अब देखो, अब आपका ऐसा हो जाएगा, ये इक्वल नहीं आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉन एग्जैक्ट। और अगर ये नॉन एग्जैक्ट हो गया फिर इसका अब जनरल सॉल्यूशन के टोटल 4 टाइप्स है। वैसे तो उसमें और भी टाइप्स है पर 4 सबसे मेन है। सबसे पहले फिर हमें रूल नंबर 1 पे आना है, चेक करना है ये होमोजीनियस तो नहीं है। होमोजीनियस मतलब क्या होता है दोस्तों, जिससे देखो ये दोनों को प्लस कर दो तो इसका डिग्री कितना हो गया 6, 4 और 2 6। ये दोनों को प्लस कर दो तो कितना डिग्री हो गया 6, इसका भी 6, इसका भी 6, मतलब सभी के डिग्री कितना हो गया दोस्तों 6। अब अगर मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके पहले आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे एम एक्स प्लस एन वाई निकालना है और इसका आंसर दोस्तों 0 नहीं होना चाहिए। और अगर 0 नहीं है तो यही अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको 1 अपॉन में लिख दो। और ये जो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकाला है इसको आप अपने मेन इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत आपका इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में हो जाएगा। अभी कैसा नॉन एग्जैक्ट है ना, तुरंत वो एग्जैक्ट हो जाएगा और तुरंत आप जनरल सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला यूज करके सम सॉल्व कर सकते हो। सम तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। एंड दोस्तों दूसरा है रूल नंबर सेकेंड। अब देखो रूल नंबर सेकेंड क्या बोलता है कि अगर समझो हमारे इक्वेशन में से कुछ कॉमन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये dx का टर्म है, dx में से हमेशा y कॉमन होना चाहिए, और यहाँ पे ये dy का टर्म है, यहाँ से x कॉमन होना चाहिए इक्वल टू 0। अगर ये है तो इसलिए इसको मैं कौन सा टाइप बोलता हूँ दोस्तों, कॉमन टाइप। क्या बोलता हूँ, कॉमन टाइप। और इसको मैं कौन सा टाइप बोलता हूँ दोस्तों, इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस टाइप। कौन सा टाइप दोस्तों, होमोजीनियस टाइप। और ये कौन सा टाइप है दोस्तों, कॉमन टाइप। अगर नंबर्स कॉमन आ रहा है तो समझ जाना इस मेथड से सॉल्व करना है। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, एम एक्स और एन वाई लेना है, माइनस करना है, इसका आंसर 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स यही सेम 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। हो गया ये पूरा का पूरा पार्ट। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें आगे की ओर बढ़ना है दोस्तों। आगे की ओर हम कैसे बढ़ेंगे प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। अब आता है दोस्तों रूल नंबर 3 और देन आता है दोस्तों रूल नंबर 4। अब देखो रूल नंबर फर्स्ट नहीं है तो रूल नंबर सेकंड चेक करो, नहीं है तो थर्ड और फोर्थ तो दोनों चेक करना होगा। बहुत बार अगर आप देखोगे टीचर्स आपको कॉलेज में ही बताएंगे कि अगर समझो ये वाला वैल्यू छोटा है m का तो डिवाइड में अपने को m वाला पार्ट लेना दिखाता हूँ कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखो यहाँ पे डेल m बाय डेल वाई और यहाँ पे डेल n बाय डेल एक्स, जो पीछे है वो डिवाइड में आता है, आपको ये अप्लाई करना और ये अप्लाई करने के बाद आपका आंसर ये जो नीचे है एफ एक्स आना चाहिए। अगर आपका आंसर ऐसा आ रहा है तो ये रूल नंबर 3 परफेक्ट है। देन आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालो, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इससे ये वाला हम कब यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों रूल जब आप यहाँ पे n का वैल्यू छोटा है तो अपन ये वाला यूज कर लेते हैं।
बट ऐसा बोलने के लिए होता है, कभी कभार ऐसा नहीं अप्लाई होता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये चेक करो, नहीं है तो फिर आप ये चेक करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल एन बाय, यहाँ जस्ट उल्टा डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई, और डिवाइड में क्या है दोस्तों, एम आएगा क्योंकि पीछे एम है और एम के नीचे वाई है, तो इसलिए इसका आंसर एफ वाई में आएगा। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ई रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ वाई, और दोस्तों ये डी वाई। तो ये पूरा का पूरा 4 टाइप्स आपको फॉलो करना है। मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये पहले तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है, अगर ये एग्जैक्ट है तो सीधा चले जाओगे, नहीं है तो ये, और इसमें पहला ये। अब बहुत बार स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ये दोनों टाइप फॉलो कर रहा है तो कौन सा करे, तो ये करना है। पहले रास्ते में ये चेक करना है, ये नहीं है तो ही ये करना है। कभी कभी कैसा होता है, कॉमन लेके ये वाला टाइप भी सेटिस्फाई हो जाता है, तो ये मत अप्लाई करो, डायरेक्ट ये अप्लाई पहले करो। तो पहले ये, अगर ये नहीं हो रहा है तो इस पे आओ, ये नहीं हो रहा है तो इस पे आओ, ये नहीं हो रहा है तो इस पे आओ, तो ये याद रखना। अब देखो दोस्तों, यहां तक का पार्ट हो गया, और मैं आप सभी लोगों को यह भी बोलना चाहता हूं कि अगर आप बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हो तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से हमारे जुड़ सकते हो, जहां पे आपके नए सिलेबस वाइज पूरा का पूरा वीडियोस अपलोड किया गया है, जिसमें अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच है, जहां पे मैं बहुत अच्छे तरीके से, और अगर आपके यूनिवर्सिटी का सिलेबस अपलोड नहीं है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो, आप उनको अपना सिलेबस भेज सकते हो, हम आपके लिए कोर्स बना देंगे। बट लगभग बहुत सारे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ें कवर करा रहे हैं, तो आप उससे जुड़ सकते हो अगर अपने यूनिवर्सिटी वाइज ज़्यादा एग्जाम्पल, और वहाँ पे बस जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखो दोस्तों, इसको मैं देखने जाऊँ तो सबसे पहले मेरा पहला काम क्या होगा, ये पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये एक्स है वाई स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर, ये y से मल्टीप्लाई होगा तो वाई क्यूब, और यहाँ पे क्या है dx है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया दोस्तों। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस, हाँ। अब देखो दोस्तों, ये मैं इसलिए किया, आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलोगे सर ये तो टाइप 2 का सम है। अरे टाइप 2 का सम जाने दो, सबसे पहले आप ये चेक करो कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, तभी आप टाइप पे जाओगे ना। तो सबसे पहले आपका ये मोटो होना चाहिए कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो आप पहले m निकालोगे, एक्स वाई स्क्वायर 2x वाई क्यूब, यहाँ पे n। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ लेना, पर माइनस नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये डेल एम बाय डेल वाई अगर मैं रखूँ, तो अगर मैं y की बात करूँ तो ये क्या है दोस्तों, वाई स्क्वायर का 2y, तो ये क्या आएगा दोस्तों 2y और साथ में x है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, ये देखो 2x वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 3 आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई किया दोस्तों, n x n माइनस 1, तो n मतलब दोस्तों 3 y और 3 माइनस 1 2। तो देखो हर चीज़ मैं बेसिक से बताते जा रहा हूँ। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डेल एम बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू ये 2yx प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सीधा सिंपल ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अपना कवर हो गया। अब ये डिपार्टमेंट कवर होने के बाद नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वाले पार्ट पे, तो ये क्या आएगा दोस्तों डेल एन बाय डेल एक्स, अगर मैं ये रखूँ तो ये 2xy, ये अगर रखूँ तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ तक का भी पार्ट हो गया। अब अगर आप इसे देखने की कोशिश करोगे तो देखो दोस्तों, ये 2yx है, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये समथिंग अलग है, और ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, तो अभी देखो इसको 1 लिख रहा हूँ और इसको 2 लिख रहा हूँ। अगर ये मैच हो गया तो एग्जैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, और साथ में अपने यूनिवर्सिटी का नाम भी कमेंट में लिखते जाना, इससे मुझे पता चलेगा कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ज़्यादा है, तो मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ पे डेल एम बाय डेल वाई, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डेल एन बाय डेल एक्स, ये दोनों का आंसर क्या नहीं है दोस्तों, सेम नहीं है। अगर ये दोनों का आंसर सेम नहीं है दोस्तों, तो देखो मैं अब जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। अगर ये सेम नहीं है तो आप लिखोगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट, ये नॉन एग्जैक्ट है,
और उसके बाद हम रूल्स फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो, मैं अगर रूल्स फॉलो करना स्टार्ट कर दूं तो सबसे पहला रूल क्या है, ये होमोजीनियस है। अब इससे नहीं देख पाओगे, इससे देखो, ये दोनों का डिग्री कितना है, 2 और 1 3, 2 और 3 5, होमोजीनियस नहीं है, पहला तो रूल हट गया। अब रूल नंबर 2 क्या आता है, कॉमन। देखो ऑलरेडी यहाँ पे देखो dx है, इन्होंने y पहले से ही कॉमन दिया था, ये dy है, इसमें से x कॉमन होना चाहिए, है मतलब कॉमन वाला रूल है। कॉमन वाले में फिर अगर रूल है तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या निकालते हैं, mx प्लस एन वाई। यस, व्हाट इज m, यहाँ पे अपन लिखेंगे x, व्हाट इज n यहाँ पे लिखेंगे, और y। व्हाट इज m, x y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर वाई क्यूब, 2x स्क्वायर वाई क्यूब। और अगर मैं n के वैल्यू की बात करूँ तो n का वैल्यू क्या है दोस्तों, x स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जस्ट आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ये अंदर आएगा तो क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 2x क्यूब हो जाएगा दोस्तों, और ये वाई क्यूब। ये देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर, ये y अंदर आएगा वाई स्क्वायर, ये एक्स क्यूब है, और ये भी क्या हो जाएगा, वाई क्यूब। अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको क्या चेंजेस दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो आपको कुछ छोटा मोटा चेंजेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। कि अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, ओके, यहाँ पे माइनस आएगा दोस्तों, मैंने गलती से प्लस लिया, ये माइनस आएगा क्योंकि ये टाइप 2 है ना दोस्तों, तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये माइनस है तो दोस्तों ये प्लस हो जाएगा। क्यों माइनस लिया, समझा? तो देखो, अगर इनकेस अगर आपने यहाँ पे कुछ अलग लिया है ना तो आपको आगे समझ में आ जाता है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे प्लस लिया तो मुझे देखो आगे समझ में आ गया, ये यार प्लस कैसे थोड़ी ना होगा, माइनस होगा। तो ऐसे आपको भी तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत आपका यहाँ पे क्लिक होगा कि क्यों मैंने माइनस लिया। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे रूल नंबर सेकेंड में माइनस था, ये देखो माइनस है, मैंने बाय मिस्टेक वहाँ पे प्लस ले लिया था। तो आपका मैथ ऐसा होना चाहिए, अगर आपका मैथ बहुत स्ट्रांग है तो आपको तुरंत यहाँ पे देखो मैंने प्लस लिया, तुरंत मुझे क्लिक हुआ, प्लस से नहीं चलेगा क्योंकि इतना सारा वैल्यू थोड़ी ना आएगा। अब देखो ये दोनों कैंसल, अब ये दोनों को अगर आप प्लस करोगे देखिए आएगा 3y क्यूब एक्स क्यूब और वाई क्यूब। देखो 2 है और 1 कितना होगा दोस्तों, 3। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, ठीक है सर ये सब तो आपने बता दिया, अब मुझे क्या करना है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ना है। और आगे की ओर बढ़ते टाइम मुझे क्या करना है, अब इसके बाद ये हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होगा दोस्तों, एम एक्स माइनस एन वाई, और दोस्तों देखो ये नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो ये 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 3x क्यूब और वाई क्यूब, ये भी हमने लिख दिया। अब मैंने क्या किया पता है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन 1 में इसको ले रहा हूँ दोस्तों। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, तो देखो मैं किस तरह से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लीज ध्यान से देखना। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स वाई स्क्वायर, उसके नीचे ये वाला टर्म लिख दे रहा हूँ 3x क्यूब वाई क्यूब। अब देखो दोस्तों इसके बाद क्या है, प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब, 2x स्क्वायर वाई क्यूब, उसके नीचे लिख रहा हूँ 3x क्यूब वाई क्यूब। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों, dx है, प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 3x क्यूब और वाई क्यूब। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे माइनस, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस, तो यहाँ पे माइनस के बाद क्या है दोस्तों एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर आई थी, एक बार देख लो अच्छे से, हाँ वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3x क्यूब वाई क्यूब, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dy विच इज इक्वल टू 0। अब बस आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लो कि आपने सही लिया है कि नहीं। एक्स वाई स्क्वायर परफेक्ट है, 3x क्यूब वाई क्यूब परफेक्ट है, 2x स्क्वायर वाई क्यूब परफेक्ट है, 3x क्यूब वाई क्यूब परफेक्ट है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर परफेक्ट है, परफेक्ट है। ओके, अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्लीज समझने की जरूरत है। ये देखो ये x और इसमें से एक x माइनस कैंसिल हुआ, और इसमें से 2y कैंसिल हुआ, तो ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर कुछ नहीं बचेगा 1, और नीचे 3 है, इसमें से 2x बचेंगे और यहाँ से एक y बचेगा। यहाँ से देखो ये 2/3 ऐसी है,
इसमें से अगर आप देखोगे तो ओनली 1x बचेगा और ये y तो पूरा चले गया, तो ये क्या हो गया दोस्तों dx। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो इसमें से एक x बचेगा, तो इसलिए मैं ऊपर 1 3 एक x और y 2 बचेंगे दोस्तों। और यहाँ से क्या होगा, ये x पूरा चले गया, ये 1/3 y और dy विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों पता है, नेक्स्ट पेज पे इसको लूँगा। देखो नेक्स्ट पेज पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले वाले पेज का ले लो, इसके पहले वाले पेज का ले लो, ठीक है। अब देखो मेरा मेन मोटो क्या है, प्लीज आपको समझने की जरूरत है कि यस सर अब आपका क्या मोटो है। तो मेरा मोटो एक ही है कि अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं जनरल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा, फॉर्मूला एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू सी। और दोस्तों जैसे ही आप ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स मल्टीप्लाई करते हो तो ये अपने आप एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाएगा, फिर से आपको डेल एम बाय वो सब निकाल के चेक नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे m, हम हमेशा इसमें क्या रखते हैं दोस्तों, y को कांस्टेंट लेते हैं, तो भी जो है m का वैल्यू dx के आगे वो लिख दो, ये हमने रख दिया। और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx इंटीग्रेशन ऑफ n, n की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे फ्री फ्रॉम x है, ये नहीं लिखेंगे, जिसके अंदर x है वो नहीं लिखते, ये नहीं लिखेंगे, बस ये आएगा। तो -1 और ये dy विच इज इक्वल टू सी। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1/3, ये y कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो -1/x आता है। देन दोस्तों अगर आप प्लस करोगे, ये देखो 2/3 ऐसे ही है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, log x आएगा, प्लस माइनस माइनस 1/3 ऐसे ही है। 1/3 ऐसे ही है दोस्तों, 1/y का क्या आएगा दोस्तों, log y विच इज इक्वल टू सी। अब देखो सभी के नीचे 3 है तो आप चाहोगे तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके ये -1/xy कर सकते हो। ये 2/3 तो गायब हो जाएगा, 2 हो जाएगा, log x हो जाएगा, ये 3 गायब होकर ये log y हो जाएगा और विच इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो और जिसको मैं c ही कंसिडर कर रहा हूँ, चाहिए तो इसको c डैश ले लो और इसको c कंसिडर करो। कांस्टेंट को आप कुछ भी ले सकते हो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं आ रहा हूँ, तो देखो -1/xy, यहाँ पे देखो प्लस log x। अब देखो दोस्तों ये 2 जो है वो ऊपर ले लूंगा, यहाँ पे log का रूल होता है, आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, log m यहाँ पे है तो रेस टू में आ जाता है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये हमेशा याद रखना। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -log y और ये c। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं लिखूं तो -1/xy, ये क्या आएगा दोस्तों log, इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं दोस्तों x² विच इज इक्वल टू सी, इतना भी रख सकते हो। ये डिवाइड कैसे हुआ ये भी बता दे रहा हूँ। कभी भी अगर दोस्तों log माइनस में है तो अपन उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना। हो गया, पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से हमने सॉल्व कर दिया। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके यूनिवर्सिटी वाइज चाहते हो तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे तो मैं करवा ही रहा हूँ। और अब मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हो जिसमें मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक में बहुत सारे सम्स का प्रैक्टिस करा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, नीचे कॉमेंट करना, जिससे आपके लेक्चर्स लगातार आएंगे। जय हिंद दोस्तों।